आज जाने वाले जनपद सोनभद्र मामला है बीते दिनांक 7 मई 2022 का शनिवार रात्रि 8 बजे सोनभद्र के विधानसभा क्षेत्र 401 जब जनपद के ग्राम मुसही पोस्ट सैजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज के एक किसान परिवार नाम प्रदीप कुमार मौर्य स्वर्गीय पुत्र राम निहार मौर्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर से खेत के बीच की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर दैनिक दिनचर्या की तरह खेत पर अपनी माता के साथ मौजूद था, जहां उक्त वारदात के दिन वहीं के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा लाठी डंडों द्वारा उनके तथा उनके माता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया, जहां वहीं के कुछ और अन्य स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव का कार्य किया गया, जिससे प्रदीप तथा उनकी माता की जान बच सकी। उक्त घटना की जानकारी लेते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा आइए देखते हैं इस संबंध में गंभीर रूप से घायल प्रदीप मौर्य एवं गंभीर रूप से घायल उनकी वृद्ध माता जिनकी इस उम्र में हाथ टूट गया, इस संबंध में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय राम निहार मौर्य। आपके माता जी का नाम? श्रीमती रामा देवी। अपने बारे में क्या घटना कैसे हुई ये बताइए। हम लोग खेत पर काम कर रहे थे, सब्जी तोड़ करके और लाद रहे थे सगड़ी पर घर लेकर के आने के लिए, और उसके बाद जो है किशोरी और उनका लड़का दिवाकर और उनकी बहू इतना लोग मिल करके पहले हमारे माँ को और मझले वाले भाई को मारना चालू कर दिए। उसके बाद जब हम गए बीच बचाव में, तब बगल में धर्मवीर का घर है। धर्मवीर का बड़ा लड़का अनुपम, छोटा लड़का शुभम, धर्मवीर की पत्नी सरिता देवी, ये चार के चारों आए और हम लोगों को लाठी पीटना चालू कर दिए। और इन लोगों का पहले से ही हम लोगों के ऊपर मारने का प्लान था। हम लोगों को इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं था। हम लोगों का खेत है, रोज़ अपने खेत पर काम करने जाते हैं, जैसे रोज़ अपने खेत पर काम करने जाते थे उसी प्रकार हम लोग गए थे, अपना काम कर रहे थे और अचानक ये लोग हम लोगों के ऊपर हमला बोले हैं। आपकी अपनी कितने बीघा की खेती है? वहाँ पर जिस स्थान पे इन लोग हमारे साथ घटना की है, हमारा 1.5 बीघा ज़मीन है। और उन लोगों का कितना ज़मीन है जिनसे मारपीट हुआ? उन लोगों का भी 1.5 बीघा ज़मीन है। पहले से कोई रंजिश थी किसी चीज़ को लेकर? बात पहले से कोई रंजिश यही थी कि हमारे खेत में आए दिन प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, गंदा मटेरियल, शीशा, यही सब हम लोग फसल में फेंकते रहते हैं। संयोग से उस दिन मेरे भाई के पैर में शीशा धंस गया, ब्लड निकलने लगा। आपके माताजी के ऊपर भी हमला किया, मारे हैं? जी जी, तो हमारे माताजी बिना किसी एफआईआर वगैरह करवाया आपने? जी हम लोग का एफआईआर हो गया है। हम लोग का एफआईआर हो गया है। ये एफआईआर की हम लोग को कापी मिल गई है। अच्छा, और ये हम लोग का मेडिकल हुआ है। प्रशासन की तरफ से सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई हो ताकि हम लोगों को न्याय मिले। और हम वर्तमान समय में यहाँ के भाजपा के पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक पंचमुखी महादेव से हम शक्ति केंद्र संयोजक भी हैं। और इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? इन संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्षी का हौसला बहुत बुलंद है। विपक्षी अपना हर एक तरीके से फर्जी ढंग से मेडिकल बनवा करके और विपक्षी पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और अभी भी विपक्षी का कोई ठिकाना नहीं है कि विपक्षी फिर हमारे ऊपर हमला करेगा या हमको छोड़ेगा। मारपीट की ये पहली घटना है या इसके पहले भी मारपीट या हमला किया गया था? देखिए, ये आज तीसरी बार हो गया। एक समय का बात था कि हम खेत पर अपने पानी सींच रहे थे, भोर का टाइम था। हमको उस समय भी कोई जानकारी नहीं थी। धर्मवीर के दोनों लड़के अनुपम, शुभम और किशोरी की बहू और किशोरी का लड़का मिल करके हमको लाठी लेकर के घेरने लगे। हम उस दरमियान किसी तरीके से अपना जान बचा करके भागे। और इसके पहले का एक बार का वारदात है, जब हमारे पिताजी जीवित थे तो वहाँ से चल करके और यहाँ मेरे घर पर आकर के और हमारे पिताजी को बुरी तरीके से मारे थे। उसी का दिन था कि हमारे पिताजी इस क्षोभ में आकर के सुसाइड कर लिए। और आए दिन ये लोग, हम लोग जो अपने खेत पर काम करने जाते हैं तो धर्मवीर की औरत धर्मवीर
ये लोग गंदा भद्दा गाली गुप्ता हम लोग को हर समय देते रहते हैं। जब हम लोग इनके जवाब में अगर कुछ भी बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो तुरंत ये कहते हैं कि हम अपना 2 ठो शेर पाले हैं, अपने लड़कों को चढ़ा देते हैं। इनके दोनों लड़के लाठी लेकर के निकल जाते हैं। किशोरी का लड़का लाठी लेकर के, फिर धर्मवीर लाठी लेकर के निकल जाएंगे, उनकी पत्नी भी लाठी लेकर के निकल जाएगी। हम लोगों को वहाँ अपने खेत पर काम करना भी दुर्लभ करके लोग रखे हैं। बराबर हम लोगों को भय बना रहता है। हम लोग निश्चिंत होकर के ना अपने खेत पर आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। ये लोग पहले जो आपके पिताजी के ऊपर हमला हुआ था वो लोग लज्जा की वजह से सुसाइड कर लिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह? नहीं, हम लोग भी उस समय थोड़ा सा गम खा गए या डर गए, भयवश डर जाने की वजह से हम लोग कोई भी कार्रवाई का मांग नहीं कर पाए, इन लोगों के भय की वजह से। और अभी इस तरह का तीसरा हमला है? इस तरह का यह तीसरा हमला है। तो प्रशासन से आप निष्पक्ष जांच की मांग चाहते हैं? जी, और निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो, यही मांग करता हूँ।